दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फ्लेट। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नंदी ने क्यों रावण को श्राप दिया था। वैसे तो रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन कैलाश में रावण ने एक ऐसी भूल कर दी थी जिसके कारण नंदी ने लंकापति रावण को श्राप दे दिया था। दोस्तों रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए थे तो रावण ने नंदी के शरीर और मुख का अपमान किया था। इस कारण से नंदी ने रावण की सोने की लंका जलकर भस्म हो जाने का श्राप दे दिया था। दोस्तों नंदी महाराज के श्राप के कारण ही हनुमान जी ने सोने की लंका भस्म कर दी थी। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में हर मनुष्य को समझना चाहिए कि कभी भी किसी जीव का अपमान नहीं करें। दोस्तों हमें कभी भी किसी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके मन से निकली हुई बद्दुआ न सिर्फ किसी मनुष्य का अहंकार तोड़ सकती है बल्कि उसे विनाश की तरफ भी मोड़ देती है। विशेषकर बेजुबान व असहाय पशु पक्षियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनके साथ गलत व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों पर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। दोस्तों महादेव सभी जीवों में कभी भेद नहीं करते। यही कारण है कि उसका दिल दुखाने वाले व्यक्ति को इनके कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। दोस्तों रामायण शिव पुराण में एक प्रसंग का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया था। तो आइए जानते हैं शिव पुराण और रामायण में वर्णित पौराणिक कहानी। दोस्तों नंदी को भगवान शिव का वाहन ही नहीं माना जाता बल्कि नंदी महाराज महादेव के भक्त भी हैं। नंदी को भोला भाला जीव माना जाता है। अपने इसी साधारण व्यवहार से नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। नंदी का स्वभाव बड़ा ही सीधा और सरल है, लेकिन अगर नंदी को किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो नंदी का रूप बड़ा ही विकराल हो जाता है। दोस्तों नंदी को क्रोध आने की एक कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त भी थे। जब रावण ने सोने की लंका अपने भाई कुबेर से छीनी थी तो उसने अपने कैलाश पर जाकर भगवान शिव को लंका में बसाने की प्रार्थना भी की थी, लेकिन मोह माया से दूर रहने वाले भगवान शिव ने रावण के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों तब रावण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे। रावण जब कैलाश पहुंचे थे तो भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में रावण जब नंदी से मिले तो नंदी महाराज ने रावण को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अहंकार के नशे में रावण ने नंदी से उसका परिचय पूछा। दोस्तों नंदी महाराज ने स्वयं को भगवान शिव का परम भक्त बताया। रावण ने जब नंदी को यह कहते हुए सुना कि वो महादेव के भक्त हैं तो रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि रावण अपने आप को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। एक बैल स्वरूपी मनुष्य को महादेव का भक्त बताते देखकर रावण को बड़ी हंसी आई। रावण अपने अहंकार में जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने नंदी से कहा, मुझे वानर जैसे मुख वाले मनुष्य से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं तुम मनुष्य हो या फिर पशु, पूरे मनुष्य तो नहीं लगते, तो फिर महादेव की भक्ति कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ महादेव के दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। दोस्तों इससे आगे रावण बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं सोने की लंका में रहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना कोई यहाँ क्यों आएगा। दोस्तों रावण की बात सुनकर नंदी महाराज को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने रावण से कहा कि महादेव का भक्त होने के लिए पूर्ण मनुष्य होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जीव भगवान शिव का भक्त हो सकता है। शिव अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए सभी भक्त समान हैं। लेकिन तुम जैसी मानसिकता के लोग महादेव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में जानवरों के लिए दया सम्मान का भाव नहीं है। तुम उन्हें कमतर समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा अहंकार कोई वानर ही तोड़ेगा। तुम जिस सोने के महल का इतना अहंकार कर रहे हो वो आग में जलकर भस्म हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी मृत्यु भी एक सच्चे शिव भक्त के हाथों से ही होगी। दोस्तों समय बीतने के साथ नंदी महाराज का श्राप फलीभूत भी हुआ और रावण की सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर भस्मी कर दिया था। वहीं विष्णु अवतार श्री राम के हाथों से रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।